बिका हुआ पत्रकार और डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा अवाम, जो तस्वीर आपने देखा वो अगर ये होगा तो यही हालात पैदा होंगे। समस्तीपुर की ये तस्वीर थी, यानी कि बिहार जीतने के बाद डबल इंजन की सरकार के राज्य की ये तस्वीर थी। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में चिड़चिड़ाहट होगा, गुस्सा होगा, तरह तरह से नफ़रत पैदा होगा कि भाई क्या हुआ, क्या सोचे, क्या हो गया। लेकिन ये सब मत कीजिए आप, क्योंकि आपके शहर में, आपके मुल्क में दरअसल मीडिया ख़त्म हो चुकी है, उनके अंदर जिगरा बचा नहीं है, वो बेईमान हो चुका है। और वही बात आप करें विपक्ष का भी, तो पूरी तरीके से डरा हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं। और जो सबसे बड़ी अदालत है, जो सबसे बड़ा ताकत है, वो है जनता की अदालत। वो भी कहीं ना कहीं हमारा आप देख रहे हैं कि एक जिंदा लाश बनकर बैठा पड़ा है। और यही वजह है कि मनमाना नेता कर रहे हैं। न ये एमएलए बनेगा, ना एमएलसी बनेगा, लेकिन मंत्रालय मिल जाएगा। अभी आपने डबल इंजन की सरकार में देखा होगा कि बिहार में जब मंत्रालय का बंटवारा हो रहा है तो क्या क्या हो रहा है। चलिए पहले तस्वीरों पर बात करते हैं। पहले वो डिप्टी सीएम की तस्वीर आपने देखा था कि जब उनका विरोध हुआ था, जब वोटिंग हो रही थी तब उनका विरोध हुआ था। उन्होंने कहा था कि जब जीत जाएंगे तो सीने पे बुलडोजर चला देंगे, छाती पे बुलडोजर चला देंगे। इसीलिए हमने शुरुआत में ही दिखा दिया। और उसके बाद देखिए बिहार के ही जिले समस्तीपुर में अब बुलडोजर चलना शुरू हो गया। और महिलाओं का चीख आपने देखा, उनकी तकलीफ़ आपने देखा, आपने दर्द भी देखा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्या कोई सुनेगा इसकी आवाज़ को? क्या उनके साथ कोई आएगा? और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बिहार की जनता ही नहीं, भारत की जनता एक हो जाइए। ये नेताओं के चक्कर में, मंत्रियों के चक्कर में, पार्टी के चक्कर में मत पड़िए। आप किसी के भीड़ का हिस्सा मत बनिए, नहीं तो ऐसी बुलडोजर चलाया जाएगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। वहाँ पे सब लोग मुंह देख रहे हैं, कौन उसकी आवाज़ उठाएगा? क्या समस्तीपुर में विधायक नहीं है? क्या वहाँ के विधायक मर गए? क्या वहाँ के जो है विपक्ष के नेता नहीं है? क्या वो मर गए? बड़ा बड़ा सवाल है। लेकिन डबल इंजन की सरकार में सवाल पूछना सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बन गया। जैसे आज इस मुल्क में पढ़े लिखे युवाओं को लोग मजाक के तौर पे देखते हैं कि भाई तो कुछ किया ही नहीं होगा, ये तो माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है, इसी तरीके से देखते हैं। तो अब नीतीश से बोलेंगे आप, या मोदी जी से, या अमित शाह जी, या सम्राट जी से, या विजय सिन्हा से, किससे बोलेंगे? उन्होंने जो बोला वो करके दिखा रहे हैं, क्योंकि मंत्रालय भी उन्हीं के अंदर चला गया। ये जो आप कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है ना, वो भी बीजेपी के पास चला गया है। सम्राट जी बन गए हैं भाई उसके मंत्री। तो अब सबसे बड़ा सवाल है आप किसको बोलेंगे? और ये सिर्फ अभी तो शुरुआत है, आइए देखते रहिएगा। इसीलिए कहा गया था कि कभी भी किसी की भी सरकार हो, चाहे कितना बड़ा ही ताकतवर क्यों ना हो, हार जीत अपनी जगह, लेकिन वोट हमेशा बेरोजगारी जैसे मसलों पर, महंगाई जैसे मसलों पर, अस्पताल, तमाम चीज़ों पे देना चाहिए, ना कि आप जो है जात पात के नाम पर वोट देंगे। और नहीं तो आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगा। और ये काम युवा ही कर सकते हैं, महिलाएं ही कर सकती हैं, बिहार की जनता ही कर सकती है। और नहीं तो देखिए कितना घटिया तस्वीर है ये, कितना घिनौना है, कितना विचलित करने वाला तस्वीर है। क्या किसी का खून नहीं खौल रहा? क्या किसी को जो है गुस्सा नहीं आ रहा? क्या विपक्ष को नहीं दिख रहा? देखिए ये लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, डेली की कमाई खाते हैं, उनको देखिए हटा देंगे। अब नाम देंगे अतिक्रमण है, ये फलना है, ये ठिकाना। भाई आपके कानून से थोड़ी ना जीत पाएगी जनता, उसको जीतने नहीं देंगे। नहीं तो आप ही के पार्टी में ऐसे ऐसे विधायक हैं, ऐसे ऐसे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो बलात्कार कर खुलेआम घूम रहे हैं, उनके लिए तो कोई कानून व्यवस्था नहीं है। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर 500 की नोटों की गड्डी जली, क्या आज तक वो जेल गया? ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल गया? तो तमाम सवाल तो है। तो कानून उनके लिए बड़ी अच्छा बचाव करता है, लेकिन कानून ये जनता के लिए नहीं बनता है। ये हमारा आप देखते नज़र आ रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इन सब चीज़ों को देखिए, परखिए और समझिए। और जो बिहार की जनता के साथ अब जो होगा, जो युवाओं के साथ होगा, तो उस पर छाती मत पीटिए, रोना धोना मत दिखाइए, क्योंकि भाई जिताया तो आप ही ने है, आप ही ने मौका दिया है ना कि भाई बेहतर होगा, बिहार का विकास होगा। तो लिखिए ये तमाम सवाल है। वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जो मंत्रालय छीनी है, आइए उस पर खुल के बात करते हैं।